जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिलों पर पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो आरएएस, रीट, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम बिना अपना समय व्यर्थ करे अपने सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम टोटल 9 सेट्स क्वेश्चंस लगाएंगे जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन ए है गणेश सभ्यता, बी ऑप्शन बैराट सभ्यता, सी ऑप्शन आहड़ सभ्यता और तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता। तो इसका आंसर, सही आंसर जो है सर बैराट सभ्यता, यानी कि जो भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की बैराट सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन सेकंड, अधोलिखित पुरातत्ववेताओं में से कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बी लाल, आरसी अग्रवाल, ए व्यास, एचडी सांकलिया। तो इसमें हमें दोस्तों बताना है कि कौन इस अधोलिखित पुरातत्ववेताओं से संबंधित नहीं है, आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो वो बी लाल हैं, जो अधोलिखित पुरातत्ववेताओं के आहड़ से के उत्खनन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमानंद घोष ने 1951 से 52 ईस्वी में जो कार्य हुआ है, सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की थी? तो उसमें है बैराट, गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़। तो दोस्तों, अलमानंद घोष जी ने जो है कालीबंगा की खोज की थी, सर्वप्रथम बैराट कालीबंगा स्थान की। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? इसमें ऑप्शन है टेराकोटा के मनके, ताम उपकरण, सैलखड़ी मनके, लेपिस लाजुली। तो दोस्तों, इसमें आप खुद वैसे पता कर पाएंगे कि जो टेराकोटा के मनके हैं वो भी हमारे राजस्थान से संबंधित है, ताम उपकरण भी हमारे राजस्थान से संबंधित है और सैलखड़ी भी हमारे राजस्थान से संबंधित है। तो जो इसमें एक ऑप्शन डिफरेंट नज़र आ रहा है वो है लेपिस लाजुली। तो इसका सही आंसर है लेपिस लाजुली, जो आहड़ के उत्खनन प्राप्त सामग्री जो बाह्य संपर्कों का संकेत दे रही है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किस नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो ये जो नेतृत्व बताना है कि उत्खनन कार्य किसने नेतृत्व किया था। तो इसमें एचडी सांकलिया जी थे, वीएन मिश्रा जी थे, बीएस वाणकर जी थे, बी लाल जी थे। तो हमें बताना है कि वो किसका नेतृत्व था। तो नेतृत्व एचडी सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ के उत्खनन का कार्य हुआ था। ये दोस्तों हमें याद रखना है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? तो वो आरसी अग्रवाल थे या कर्नल टाट थे या दशरथ शर्मा जी थे या आरडी बनर्जी थे। तो हमें इनमें बताना है कि आहड़ की खोज के विद्वान कौन थे। तो उसका सही आंसर है आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने ही आहड़ की खोज के लिए आहड़ की खोज के विद्वान कहलाए। इसके बाद में आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृण भांड जो उपलब्ध हुए, उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? खुली तपाई शैली से, बंद भट्ट तपाई शैली से, उल्टी तपाई शैली से, उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो उल्टी तपाई शैली से जो है मृद भांड को, लाल रंग के मृद भांडों को जो उपलब्ध है उन्हें पकाया जाता था। फिर इसके बाद में आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वीएन मिश्रा जी ने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की थी, ललित पांडे जी ने की थी, वीएस सिंधे जी ने की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अक्षय कीर्ति व्यास जी ने जो है आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? तो पहला ऑप्शन है ज्वार से, फिर मक्के से, बाजरे से या चावल से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चावल से। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से अच्छी तरह से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में जो गलत कथन है वो क्या है? यहाँ से अनाज भरने के मृद भांड गोरे कोट मिले हैं, इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है, इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं, आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इस सभ्यता में गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं, यानी कि ये आहड़ सभ्यता से गलत कथन है जो कि आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। दोस्तों, ये हमारा एक सेट खत्म हुआ। उसके बाद हम सेकंड सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, कालीबंगा संस्कृति की खोज जो है निम्न ऑप्शन है, अमलानंद घोष, बी लाल,
थापर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है अमलानंद घोष जी ने जो है कालीबंगा संस्कृति की सर्वप्रथम खोज की थी। इसके बाद में है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? पाली का, सैंधव का, खरोष्टी का या प्राकृत का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सैंधव लिपि का, यानी कि कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सुतका गेंडोर, लाहौर, कोट डीजी, मोंटगोमरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोट डीजी, यानी कि कोट डीजी जो ऐसी जगह है जहाँ पर कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में? तो दोस्तों इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम में। अगर दोस्तों आपको कोई भी इसका आंसर में या किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो वो है गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? तो दोस्तों इसमें हमें आंसर पता है गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री मिली है वो गणेश्वर सभ्यता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता को विध्वंस किया था? तो वो है कालबंगा, आहड़, बैराट, बागोर। तो दोस्तों उसका सही आंसर है बैराट, यानी कि इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने बैराट सभ्यता का विध्वंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के अवशेष से पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा से, रंगमहल से, पीलीबंगा से, उपरोक्त सभी से? तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो कहाँ के अवशेष से पता चल रहा है कि सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। तो उसका सही आंसर है इन सारी सभ्यताओं से, कालीबंगा से, रंगमहल से, पीलीबंगा से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले मृडभांड, काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी। मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं, यानी कि यहाँ पर लोहे के बने उपकरण नहीं मिले हैं, यहाँ पर पत्थर के बने तोलने के बांट मिले हैं, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं और यहाँ पर विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। जो नहीं मिला है वो है लोहे के बने उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व में। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व जो एरिया है वहाँ पर जुता हुआ खेत मिला है। तो दोस्तों प्राचीन सभ्यता का सेकंड सेट हमारा खत्म होता है, हमारा थर्ड सेट है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? उसका ऑप्शन है नगर, सुनारी, जोधपुरा, नलीसियार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नगर। जो नगर है वो पुरातात्विक स्थल प्राचीन नाम मालव नगर था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? रामायण में, अर्थशास्त्र में, महाभारत में, पुराण में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाभारत। महाभारत में जो है बैराट का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए? गणेश्वर संस्कृति, लोह युग संस्कृति, आहड़ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आहड़ संस्कृति। जो आहड़ संस्कृति से जुड़े हुए स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदी घाटियों में प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने के संयुक्त परिवार का पता चलता है? गिलुंड सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता, नगर सभ्यता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में एक से अधिक चूल्हों का मिलने की वजह से संयुक्त परिवार का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर की सभ्यता डैश में स्थित थी? तो नागौर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में, सीकर में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीकर में। गणेश्वर की सभ्यता सीकर में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से, सरस्वती नदी से, बनास नदी से, आयर नदी से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांतली नदी से। गणेश्वर सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे पर बसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास नदी के किनारे पर, कोठारी नदी के किनारे पर, खारी नदी के किनारे पर या कांतली नदी के किनारे पर? तो गिलुंड जो है दोस्तों बनास नदी के किनारे पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी? जसोल में, ओझियाना में, सोजत में, बरवाल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बरवाल में, यानी कि जो जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति है वो बरवाल में प्राप्त हुई थी प्रतिहार कला जून 1986 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयपुर, जबकि हम कई बार जोधपुर को समझकर जोधपुरा नाम सुनकर जोधपुर टिक मार्क करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़ उदयपुर के, रंगमहल हनुमानगढ़ के, रेंड टोक के, नगरी चित्तौड़गढ़ के। तो केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेंड टोक के। तो केदारनाथ से हमें ध्यान रखना है रेंड टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 4th नंबर सेट है दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान का उत्खनन के लिए चिन्हित किया? तो वो है बीजाक डूंगरी, भौमजी डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीजक डूंगरी, यानी कि दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के बीजक डूंगरी स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में, श्रीगंगानगर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्रीगंगानगर में। तरखान डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं वो स्थित है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? तो उदयपुर में है, कोटा में है, बूंदी में है या अलवर में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदयपुर में, यानी कि ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है वो उदयपुर जिले में उपलब्ध हैं, क्योंकि आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर के किनारे पर बसी हुई थी और वहीं पे सबसे ज़्यादा ताम्र के अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोला कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में, नागौर में, उदयपुर में, जालोर में। तो उसका सही आंसर है उदयपुर में, यानी कि ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोला भी उदयपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरास्थल जिले जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है वो है बैराट, आहड़, गणेश्वर, बालाथल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आहड़, यानी कि आहड़ सभ्यता भी मैंने पहले आपको बताया भी है कि उदयपुर के निकट स्थित थी आहड़ सभ्यता और इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ताम्रवती नगरी के रूप से जाना जाता है, तो दोस्तों अब इसका आप सही आंसर दे सकते हैं आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए बैराट सभ्यता में, गणेश्वर में, बागौर में, रंगमहल में। तो इसका सही आंसर है बैराट में, क्योंकि बैराट जो है महाभारत से संबंधित है और वहीं पे त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह और दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहड़ में, कालीबंगा में, बागौर में, गणेश्वर में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आहड़ में, यानी कि जो दो मुंह का चूल्हा है और अनेक प्रकार के बर्तन है, सिलबट्टा है, वो सब आहड़ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता से जो है स्थल और उत्खननकर्ता कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़ एच.डी. सांकलिया, बैराट केदारनाथपुरी, बागौर वी.एन. मिश्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बैराट केदारनाथपुरी, जबकि केदारनाथपुरी जी ने जो है रेंड वाला की उत्खनन करवाया था। तो कालीबंगा अमलानंद घोष ये सही है, आहड़ एच.डी. सांकलिया ये सही है, बैराट जो है ये दयाराम साहनी जी ने किया था और केदारनाथपुरी जी ने रेंड वाला किया था। तो बागौर वी.एन. मिश्रा जी ये भी सही है। ये हमारा चौथा सेट खत्म होता है दोस्तों, पांचवा सेट हमारा स्टार्ट हो रहा है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? महासतियों वाला टीला बागौर में है, गोफन के प्रमाण बागौर में है, बर्ड राइडर ऑफ रॉक पेंटिंग्स ओजानिया में है, प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति नोह में है। तो इसका सही जो आंसर है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स ओजानिया, यानी कि ये कथन गलत है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स ओजानिया। बाकी हमारे जो सभी ऑप्शन है वो सही हैं। महासतियों वाला टीला बागौर में है, गोफन के प्रमाण भी बागौर में है और प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति भी नोह में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? बैराट की, बयाना की, नगर की, नगरी की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैराट की, जो मत्स्य नगर है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी बैराट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी आंसर वही है, बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? हाथी दांत का गंगा, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियाँ, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। तो इसका सही आंसर है हल की मिट्टी की प्रतिकृति, जो हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। बाकी सभी चीज़ें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? गड़दड़ा को, सौधी को, गणेश्वर को, रंगमहल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सौथी को। जो सौथी को कालीबंगा के प्रथम नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा प्रथम के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, तो सौथी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित था? गिलुड़, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कालीबंगा। यानी कि राजस्थान का कालीबंगा सैंधव स्थल जो है गग्गर नदी के किनारे स्थित था और ये हमारे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, बैराट, बागोर। तो इसका सही आंसर है आहड़। आहड़ सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है और तांबे के लिए फेमस सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? नोह, गिलुंड, बागोर, रंगमहल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रंगमहल। यानी कि जो रंगमहल है वो राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था। बाकी नोह, गिलुंड और बागोर ये सभी ताम्रयुगीन संस्कृति के केंद्र थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? आबानेरी से, किराड़ू से, नोह से, बैराट से। इसका सही आंसर है नोह से। यानी कि जाख बाबा प्रतिमा जो है हमें नोह से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो चांदी की मुद्रा जो पंचमार्क है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, आहड़ से प्राप्त हुई है, गणेश्वर से प्राप्त हुई है या बैराट से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बैराट से हमें जो है चांदी